तो आज की क्लास में हम बात करेंगे कि पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इन आईपीसी। आईपीसी में अबेटमेंट की पनिशमेंट किस तरीके से और कहां कहां पर दी गई है। तो मैंने इन सारी पनिशमेंट्स को आपकी सुविधा के लिए दो पार्ट में बांट दिया है। फ्रेंड्स, पहला पार्ट वो है जहां पर पनिशमेंट है अबेटमेंट की, और ऐसे अबेटमेंट की पनिशमेंट है, ऐसे एक्ट के अबेटमेंट की पनिशमेंट है जिसके लिए एक एक्सप्रेस प्रोविजन आईपीसी में दिया गया है। और दूसरा टाइप मैंने लिखा कि पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट ऑफ एक्ट, और ऐसा एक्ट जिसके लिए एक स्पेसिफिक प्रोविजन आईपीसी में नहीं दिया गया है। नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज इन आईपीसी। तो दो पार्ट में जब हम पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से हमें समझ आ जाएगा। आपने दोनों बातें ध्यान रखनी है। ये एक्सप्रेस प्रोविजन दिया गया है किसी एक्ट के लिए, तो ये वाला पोर्शन आप स्क्रीनशॉट ले लेना, अभी मैं स्क्रीन के सामने से हटूंगा। और जब एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं दिया गया किसी एक्ट के किसी ऑफेंस के लिए अबेटमेंट की पनिशमेंट का, तो इधर वाले प्रोविजंस यूज होंगे। तो यहां पर अभी ये अधूरे हैं, मैं दूसरी स्लाइड में आगे आपको बताऊंगा, तो दोबारा उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपकी लाइफ में बहुत अच्छे से काम आएंगे। तो पहले मैं आगे से हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो ब्रीफ में मैं पहले आपको बता दूं कि जहां स्पेसिफिक प्रोविजन आईपीसी में दिए गए हैं वहां पर कहां कितनी सेक्शंस हैं जो अबेटमेंट की पनिशमेंट की बात करते हैं। तो सेक्शन देखें, सबसे पहले 121, 125, 131 से लेकर 135, 138, 171D, 236, 305, 306, 354B, 477 कैपिटल ए। ये लगभग 14 सेक्शंस हैं जहां पर स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं स्पेसिफिक अबेटमेंट के लिए। तो इनको आप अपना आईपीसी में देख लें जाके, तो वहां से आपको समझ आ जाएंगी। बेसिक कंफ्यूजन जो होता है वो इनमें होता है कि जहां पर एक्सप्रेस प्रोविजन आईपीसी में जिस एक्ट के लिए नहीं दिया गया, जिस एक्ट के अबेटमेंट के लिए, वहां कंफ्यूजन होता है। तो आज उसको मैं आपको बहुत अच्छे से आसानी से समझ आ जाए इस तरीके से पढ़ाऊंगा। यहां पर इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं ये 305 एंड 306। ये बात करती हैं कि जब किसी पर्सन को सुसाइड करने के लिए अबेट किया गया तो पनिशमेंट दो तरीके से मिल सकती है। जिस पर्सन को सुसाइड करने के लिए अबेटमेंट किया गया वो पर्सन कैसा था, अगर वो पर्सन चाइल्ड है या फिर इंसेन पर्सन है। जो इंसेन का मतलब जो अपने एक्ट के कंसीक्वेंसेस को समझ नहीं पाता है। अगर पर्सन ऐसा है जिसको अबेट किया गया तो उसको अबेटर को पनिशमेंट मिलती है 305 आईपीसी में, जो पनिशमेंट डेथ पेनल्टी तक हो सकती है, लाइफ इंप्रिजनमेंट हो सकती है, या फिर 10 साल तक की पनिशमेंट हो सकती है। पर्सन चाइल्ड नहीं है और इंसेन पर्सन नहीं है, फिर ऐसे पर्सन को सुसाइड करने के लिए अबेट किया गया तो उसमें अबेटर को पनिशमेंट मिलेगी 306 आईपीसी में, और यहां पर पनिशमेंट हो सकती है 10 साल तक की। बाकी प्रोविजंस भी आप देख लें। ये प्रोविजन इस तरीके के हैं जहां पर एक्सप्रेस प्रोविजन आईपीसी में बनाया गया कि पर्टिकुलर एक्ट के अबेटमेंट के लिए इस सेक्शन में पनिशमेंट, पर्टिकुलर एक्ट के अबेटमेंट के लिए इस सेक्शन में पनिशमेंट मिलेगी। अब मैं बात करूंगा ऐसे प्रोविजंस जहां पर स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं दिया गया है अबेटमेंट के पनिशमेंट के लिए। जब अबेटमेंट के चैप्टर में आप सेक्शंस पढ़ेंगे तो सेक्शन पनिशमेंट की सेक्शन 109 से शुरू होती हैं और 117 तक जाती हैं। इतनी सारी सेक्शंस में से फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं तो केवल 4 सेक्शंस हैं अबेटमेंट के पनिशमेंट की बात करती हैं, और बाकी जितनी भी सेक्शंस बच गई 109 से लेकर 117 तक, वो बची हुई सेक्शन लायबिलिटी की बात करती हैं कि अबेटर की लायबिलिटी क्या होगी। जिस तरीके से आप सेक्शन 34 आईपीसी में देखते हैं कि पर्सन की लायबिलिटी कैसे फिक्स की जाती है, उसी तरीके से बाकी सेक्शंस जो बचती हैं 109 से लेकर 117 के बीच में, एक्सेप्ट 4 सेक्शंस वेयर पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड, बाकी सेक्शंस जो हैं वो केवल लायबिलिटी को ही एक्सप्लेन करती हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूं वो वाली सेक्शंस जहां पर पनिशमेंट दिया गया है अबेटमेंट के लिए, और ऐसे अबेटमेंट के लिए जिस अबेटमेंट के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजन आईपीसी में नहीं दिया गया है। मींस इन सेक्शंस को छोड़ दिया जाए, जो इधर मैंने अभी ये बताई आपको, इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी अबेटमेंट के लिए पनिशमेंट आपको इधर चैप्टर 5 में ही मिलेगी। तो मैंने बताया कि 4 सेक्शंस ऐसी हैं जिनमें पनिशमेंट की बात की गई है। तो वो 4 सेक्शन हैं फ्रेंड्स, 109, 110, 115 एंड 116।
यही 4 सेक्शंस हैं जहां पर अबेटमेंट की पनिशमेंट की बात होगी और बाकी सेक्शंस लायबिलिटी की बात करेंगे। तो इन 4 सेक्शंस को भी मैंने 2 पार्ट में बांट दिया है। एक पार्ट ऐसा है जहां पर अबेटेड एक्ट, एक पर्सन ने अबेटमेंट किया किसी एक्ट को करने के लिए, किसी ऑफेंस को करने के लिए, और वो एक्ट, दो सिचुएशन हो सकती हैं कि एक तो वो अबेटेड एक्ट हो गया, दूसरी सिचुएशन कि वो अबेटेड एक्ट नहीं हुआ। तो सेक्शन 109 एंड 1010 ये दोनों सेक्शन उस पार्ट से बिलोंग करेंगी जहां पर एक्ट अबेटेड एक्ट हो गया है, और 115 एंड 116 ये दोनों सेक्शन उस पार्ट को बिलोंग करती हैं जहां पर एक्ट अबेट किया गया, ऑफेंस अबेट किया गया, बट वो ऑफेंस हुआ नहीं। तो ये दोनों से 2 पार्ट इस तरीके से आप समझ लें ब्रीफ में। बट यहां पे देखना, जब भी अबेटमेंट की बात होगी फ्रेंड्स, तो 2 ऑफेंडर होंगे, एक होगा प्रिंसिपल ऑफेंडर और एक होता है अबेटर। जब मैं प्रिंसिपल ऑफेंडर की बात करूंगा तो प्रिंसिपल ऑफेंडर वो होगा जिसने एक्चुअल ऑफेंस किया होता है, और अबेटर वो जो प्रिंसिपल ऑफेंडर को अबेट करता है ऑफेंस करने के लिए। जब मैं अबेटमेंट की बात करूं तो आपके माइंड में तीनों बातें आनी चाहिए कि या तो अबेटर ने इंस्टिगेट किया प्रिंसिपल ऑफेंडर को, या अबेटर प्रिंसिपल ऑफेंडर के साथ कॉन्स्पिरेसी में एंगेज हुआ, या फिर प्रिंसिपल ऑफेंडर को अबेटर ने इंटेंशनली एड किया क्राइम करने के लिए। तो जब मैं अबेट की बात करूं तो ये तीनों बातें आपके माइंड में आनी चाहिए। तो 110 में जो अबेटर है उसकी एक पर्टिकुलर इंटेंशन होती है या कोई पर्टिकुलर नॉलेज होती है, जिस इंटेंशन या नॉलेज के साथ वो एक ऑफेंस करना चाहता है, और उसी इंटेंशन और नॉलेज के साथ वो प्रिंसिपल ऑफेंडर को अबेट करता है कि आप जाओ ये पर्टिकुलर क्राइम कर दो। लेकिन ध्यान देना कि जो प्रिंसिपल ऑफेंडर होता है वो अबेटर की जो इंटेंशन थी, अबेटर की जो नॉलेज थी, उस इंटेंशन या नॉलेज की डिफरेंट इंटेंशन डिफरेंट नॉलेज से एक्ट करता है। तो 1010 क्या बताती है कि अब अबेटर की लायबिलिटी क्या होगी। एग्जांपल के साथ मैं आपको बताता हूं कि जो अबेटर है उसने प्रिंसिपल ऑफेंडर को अबेट किया कि आप जाओ जेड को ग्रीवियस हर्ट कर दो। इंटेंशन थी अबेटर की कि वो केवल और केवल जेड को ग्रीवियस हर्ट करना चाहता है, डेथ नहीं करना चाहता, मारना नहीं चाहता, मर्डर नहीं करना चाहता। लेकिन जो प्रिंसिपल ऑफेंडर था जिसको अबेट किया, वो क्या करता है, वो उसकी पहले से भी रंजिश थी जेड के साथ, तो वो सोचता है कि आज तो जेड को मार ही देता हूं, और वो जाता है मारने की इंटेंशन से जेड को या तो गोली मार देता है या कोई ऐसी इंजरी करता है कि जो मारने के लिए सफिशिएंट थी। 300 आईपीसी में जो इंजरीज हैं, एक्ट हैं, उनमें से कोई एक एक्ट कर देता है। तो यहां पर 110 ये कहती है कि अबेटर को कौन सी पनिशमेंट मिलेगी। फ्रेंड्स, आपको एक बात मैं यहां बीच में बता देता हूं कि इस चैप्टर में, चैप्टर 5 में जो बातें हो रही हैं, 109 है चाहे 1010 है एंड सो ऑन, 117, 18 जितनी भी सेक्शंस हैं, ये सारी सेक्शंस केवल और केवल अबेटर की लायबिलिटी या अबेटर को क्या पनिशमेंट दी जाएगी उसकी बातें करती है। ध्यान देना, जो प्रिंसिपल ऑफेंडर है उसको क्या पनिशमेंट दी जाएगी उसकी बात नहीं करती। कुछ स्टूडेंट यहां कंफ्यूज होते हैं इस बात पे। तो यहां पर जितनी भी बातें होंगी वो केवल और केवल इसके लिए होंगी कि अबेटर को क्या पनिशमेंट दी जाए, अबेटर की क्या लायबिलिटी होगी। तो यहां जो प्रिंसिपल ऑफेंडर है उसका कोई रोल नहीं है। उतना रोल है प्रिंसिपल ऑफेंडर का कि ये देखना है कि उसने अबेटर की इंटेंशन या अबेटर की नॉलेज के साथ ही जाके उसने मेन ऑफेंस किया है क्या, या डिफरेंट इंटेंशन से किया है, या किया ही नहीं है। इतनी बातें प्रिंसिपल ऑफेंडर की देखी जाएंगी। बट जब पनिशमेंट की बात आएगी तो केवल और केवल अबेटर की लायबिलिटी और अबेटर की पनिशमेंट यहां पर चेक की जाएगी। तो लौट के फिर मैं वहीं आता हूं कि 110 ये कहेगी उस एग्जांपल में जिसमें ग्रीवियस हर्ट के लिए अबेटमेंट किया गया और प्रिंसिपल ऑफेंडर ने जाके मर्डर कर दिया, तो 110 ये कहती है कि अबेटर को केवल और केवल उतनी पनिशमेंट मिलेगी कि जो इंटेंशन अबेटर की थी, जो नॉलेज अबेटर की थी, उसी नॉलेज से अगर एक्ट किया गया होता तो जो ऑफेंस बनता था उस ऑफेंस के अबेटमेंट की पनिशमेंट अबेटर को मिलेगी 110 आईपीसी के अकॉर्डिंग। तो जब 110 आईपीसी की बात आपके सामने आए तो आपके माइंड में 2 बातें कि इंटेंशन क्या थी अबेटर की या नॉलेज क्या थी अबेटर की, वो जरूर आनी चाहिए। और ये भी चेक करना है कि प्रिंसिपल ऑफेंडर ने जो एक्ट किया, जो ऑफेंस किया, क्या वो अबेटमेंट के कंसीक्वेंस में किया था, अबेटर की नॉलेज से किया था, जो अबेटर की नॉलेज थी उसी नॉलेज से किया, जो अबेटर की इंटेंशन थी उसी इंटेंशन से किया।
अगर सेम इंटेंशन जो अबेटर की थी, सेम नॉलेज जो अबेटर की थी, उसी इंटेंशन और उसी नॉलेज के साथ अगर प्रिंसिपल ऑफेंडर ने एक्ट किया अंडर कंसीक्वेंस ऑफ अबेटमेंट, देन पनिशमेंट मिलेगी 109 में। अगर डिफरेंट इंटेंशन या डिफरेंट नॉलेज के साथ कोई एक्ट कर दिया, ऑफेंस कर दिया प्रिंसिपल ऑफेंडर ने, तो अबेटर को केवल उतनी ही पनिशमेंट मिलेगी जिस ऑफेंस के लिए अबेटर ने अबेटमेंट किया था। फॉर एग्जाम्पल, जो अभी मैंने पीछे दिया कि यहां पर प्रिंसिपल ऑफेंडर ने मर्डर कर दिया, जबकि अबेटर ने अबेट किया था कि आप केवल ग्रीवियस हर्ट पहुंचाना। कई बार मूवीज में आपने देखा होगा कि एक हीरोइन होती है और उसके पिताजी होते हैं बहुत पैसे वाले, और वो हीरोइन क्या करती है, एक किसी गरीब लड़के से प्यार करने लग जाती है। तो उस लड़की के पिताजी क्या कहते हैं, कुछ गुंडों को बुलाते हैं किराए पर, उनको पैसे देते हैं और ये कहते हैं कि जाओ उस हीरो के आप केवल हाथ पैर तोड़ के आना, उसकी डेथ नहीं करना, उसका मर्डर मत कर देना। लेकिन फिर भी वो गुंडे क्या करते हैं, जाके उसका मर्डर कर देते हैं। तो यहां पर वो जो हीरोइन के पिताजी हैं वो किस बात के लिए लायबल होंगे? क्या वो हीरोइन के पिताजी मर्डर के अबेटमेंट के लिए लायबल होंगे? नहीं। 110 आईपीसी कहती है कि वो हीरोइन के पिताजी केवल और केवल अबेटमेंट फॉर कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट के लिए लायबल होंगे। उनको पनिशमेंट ग्रीवियस हर्ट रेड विद 110 आईपीसी के अकॉर्डिंग दी जाएगी। हाँ, जो प्रिंसिपल ऑफेंडर हैं जिन्होंने मर्डर किया है हीरो का जाकर, उनको मर्डर की 302 की पनिशमेंट मिलेगी। और अगर यहीं पे वो हीरोइन के पिताजी की इंटेंशन थी कि ग्रीवियस हर्ट पहुंचा के आए, अब वो गुंडे जाते हैं और हीरो को वो ग्रीवियस हर्ट ही पहुंचा के आ जाते हैं, उसके हाथ पैर तोड़ के आ जाते हैं, तो अब हीरोइन के पिताजी की क्या लायबिलिटी रहेगी? क्योंकि यहां पर जो प्रिंसिपल ऑफेंडर है उसने जो एक्ट किया वो उसी इंटेंशन और उसी नॉलेज के साथ किया जो अबेटर की नॉलेज थी, अबेटर की इंटेंशन थी। तो उसके अकॉर्डिंग आपको सेक्शन पढ़नी पड़ेगी 109 आईपीसी, और वो ये कहती है कि जो एक्ट हुआ उसके लिए जो पनिशमेंट दी गई है आईपीसी में, वही पनिशमेंट अबेटर को भी मिलेगी। यानी यहां पर हीरोइन के पिताजी को भी ग्रीवियस हर्ट करने की अबेटमेंट की पनिशमेंट मिलेगी, और वो पनिशमेंट कितनी मिलेगी? जितनी ग्रीवियस हर्ट करने वाले को मिलेगी उतनी ही पनिशमेंट अबेटमेंट करने वाले को भी मिलेगी। वही कहती है 109 आईपीसी। तो ये दोनों सेक्शन तब की बात है जब अबेटेड ऑफेंस कर दिया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बची हुई सेक्शंस की बात करेंगे, इंटरेस्टिंग होंगी फ्रेंड्स, आपको जरूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, जिससे कि वो वीडियो जैसे ही आए तो तुरंत तुम नोटिफाइड हो जाओ और आप उसको तुरंत देख पाओ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए प्लीज, कमेंट करिए, और इस बात के लिए कि अबेटमेंट वर्ड, अबेटर वर्ड और अबेट्स वर्ड आईपीसी में कहां-कहां यूज हुआ है, उसके लिए मैंने एक टेबल बनाई है जिसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां जाएं, आप चैनल को ज्वाइन कर लें और वो लिस्ट इसी टाइप की और मटेरियल आपको वहां पे मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।